दोस्तों मान लीजिए आपने सालों तक मेहनत करके पैसा बचाया, थोड़ा पोस्ट ऑफिस एफडी में डाला, थोड़ा एलआईसी में, थोड़ा ईपीएफओ में, ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे। आपको लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी बैंक आपको आसानी से होम लोन दे देगा क्योंकि आपकी सेविंग स्ट्रांग है। लेकिन फिर एक दिन आप बैंक जाते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और सामने से एक लाइन सुनने को मिलती है, सर आपका लोन फिलहाल अप्रूव नहीं हो सकता। अब दिमाग में पहला सवाल आता है, लेकिन क्यों? मैंने तो कभी कोई बड़ा लोन मिस नहीं किया। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, सिबिल रिपोर्ट का। क्योंकि आज इंडिया में बैंक आपके पोस्ट ऑफिस बैलेंस से पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखता है। आपके पास लाखों की सेविंग हो सकती है, लेकिन अगर सिबिल रिपोर्ट में छोटी सी भी गड़बड़ी है तो लोन अटक सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, कई बार गलती आपकी होती ही नहीं, किसी और का लोन आपकी रिपोर्ट में चढ़ जाता है। कोई पुराना डोरमेंट अकाउंट साइलेंटली स्कोर गिरा रहा होता है, या फिर कोई छोटा सा मिस्ड पेमेंट सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि सिबिल आखिर काम कैसे करता है, बैंक किस चीज को देकर के लोन रिजेक्ट करता है, और कैसे कुछ लोगों ने सिर्फ एआई ऐप के जरिए रिपोर्ट की गलती ठीक करके अपना स्कोर काफी इंप्रूव किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम आपकी इनकम में नहीं, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में हो। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये सिबिल आखिर है क्या। देखिए, इंडिया में जब भी आप कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हो, उसकी इंफॉर्मेशन क्रेडिट ब्यूरो के पास में जाती है। यानी आपने पेमेंट टाइम पर किया या लेट किया, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितने लोन चल रहे हैं, सब रिकॉर्ड होता रहता है। इसी डेटा के आधार पर एक क्रेडिट स्कोर बनता है। जनरली ये स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। जितना स्कोर ऊपर, उतना बैंक को लगता है कि कस्टमर फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है, और जितना स्कोर नीचे, उतना रिस्क ज्यादा माना जाता है। अब यहाँ बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो अच्छी सैलरी है, मेरे पास सेविंग भी है, फिर भी लोन क्यों नहीं मिला? क्योंकि बैंक सिर्फ इनकम नहीं देखता, बैंक ये भी देखता है कि आपने पहले फाइनेंशियल कमिटमेंट कैसे हैंडल किए। अगर किसी रिपोर्ट में लेट पेमेंट दिख रहा है, मल्टीपल इंक्वायरीज दिख गई, कोई डिफॉल्ट दिख गया, या फेक लोन जुड़ गया, तो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। और यही चीज एक इंसान के साथ हुई जिसका नाम था बब्जी। अब इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद ये कहानी आपके आसपास किसी के साथ भी हो सकती है। बब्जी बिल्कुल आम मिडिल क्लास था, रेगुलर सेविंग करता था, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पैसा डालता था, एलआईसी प्रीमियम्स भरता था, फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करता था। उसने सोचा कि अब घर लेना चाहिए, तो उसने होम लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन लोन रिजेक्ट हो गया। पहले उसे लगा इनकम इश्यू होगा, डॉक्यूमेंट इश्यू होंगे, लेकिन जब उसने डिटेल में चेक किया तो असली वजह कुछ और निकली। उसकी क्रेडिट रिपोर्ट में श्रीराम फाइनेंस का एक लोन दिख रहा था जो उसने कभी लिया ही नहीं था। सोचिए, किसी और का लोन उसकी रिपोर्ट पर चढ़ गया था, और उसी वजह से उसका स्कोर गिरकर 568 तक पहुंच गया। अब इमेजिन करो फ्रस्ट्रेशन, आप सही हो, आपने गलती की ही नहीं, लेकिन सिस्टम आपको डिफॉल्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। यही वो मोमेंट था जब बब्जी ने उल्का ट्राई किया। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है। उल्का ने उसकी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट स्कैन की, और एआई ने तुरंत उस सस्पिशियस लोन को फ्लैग कर दिया। यानी सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया कि ये एंट्री अनयूजुअल लग रही है। फिर ऐप ने डिस्प्यूट प्रोसेस शुरू करने में मदद की। ईमेल ड्राफ्ट करने से लेकर के ट्रैकिंग तक काफी चीजें ऑटोमेटेड थी, और कुछ महीने बाद लेंडर डेटा अपडेट हुआ, रिपोर्ट करेक्ट हुई, और उसका स्कोर 568 से बढ़कर 762 तक पहुंच गया। यानी लगभग 190 पॉइंट्स का फर्क। और उसके बाद में उसका लोन प्रोसेस आगे बढ़ पाया। अब यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, हर केस सेम नहीं होता, हर स्कोर एक जैसा मूव नहीं करता, लेकिन कई यूजर्स ने रिपोर्ट एरर फिक्स होने के बाद में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखा है। और सच कहूं, आजकल ऐसी प्रॉब्लम्स पहले से ज्यादा कॉमन हो रही हैं। किसी का पुराना डोरमेंट बैंक अकाउंट स्कोर गिरा रहा होता है, किसी का क्लोज्ड क्रेडिट कार्ड अभी भी एक्टिव दिख रहा है, किसी के नाम पर गलत इंक्वायरीज चढ़ जाती हैं। एक यूजर का तो 17 साल पुराना कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट साइलेंटली उसकी रिपोर्ट को इंपैक्ट कर रहा था, और एक केस में सिर्फ 5 रुपए का मिस्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट सालों तक अप्रूवल्स रोक रहा था। यानी छोटी गलती लेकिन बड़ा नुकसान।
अब सवाल आता है, अगर आपकी रिपोर्ट में भी ऐसी गलती हो तो पता कैसे चलेगा? यहीं पर ऐसे टूल्स यूजफुल हो जाते हैं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि उल्का बेसिकली करता क्या है। सबसे पहला काम, ये आपकी क्रेडिट रिपोर्ट स्कैन करता है और सस्पिशियस एंट्रीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, जैसे फेक लोन, डुप्लीकेट अकाउंट्स, गलत ओवरड्यू या अनयूजुअल एक्टिविटी। दूसरा काम, अगर कोई इश्यू मिलता है तो डिस्प्यूट प्रोसेस आसान बना देता है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि बैंक्स या ब्यूरोज को ईमेल कैसे लिखें। यहां एआई उस प्रोसेस में मदद करता है। एआई खुद ब्यूरो को ईमेल ड्राफ्ट करता है और आपके बिहाफ पर ये ऐप ईमेल को तैयार करके भेज देता है और ट्रैक भी करता है कि रेस्पॉन्स क्या आया, ताकि यूजर को हर चीज मैन्युअली ना करनी पड़े। तीसरा काम, ये पूरे प्रोसेस को ट्रैक करने में मदद करता है, यानी डिस्प्यूट डालने के बाद क्या अपडेट हुआ, स्कोर में मूवमेंट आया या नहीं, चीजें मॉनिटर करना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उल्का हिंदी में भी काम करता है, जिससे आपका काम और आसान हो जाता है। तो ऑनेस्टली आज के टाइम में क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन के लिए नहीं, ये फाइनेंशियली रेपुटेशन जैसा बन गया है। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, कई जगह यही रिपोर्ट्स क्वाइटली बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। इसलिए सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं है, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को समझना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स आपकी अर्निंग में नहीं होती, रिपोर्ट की गलती में होती हैं। तो अगर आपको भी कभी लगता है कि मेरे पास इनकम भी है, सेविंग भी है, फिर भी लोन अटक क्यों रहा, तो एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक कीजिए। हो सकता है कोई पुरानी एंट्री, कोई गलत लोन या कोई हिडन इश्यू साइलेंटली आपका स्कोर नीचे खींच रहा हो। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। फ्री चैट करके आप 2 मिनट में अपना क्रेडिट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।